अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं परंतु बच्चा नहीं ठहर रहा है, आपको प्लान करते हुए काफ़ी समय हो गया है, 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो कौन कौन से टेस्ट आपको कराने की ज़रूरत है, कौन सी टेस्ट वाइफ को कराने की ज़रूरत है और कौन से टेस्ट हस्बैंड को कराने की ज़रूरत है, उनके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। तो देखिए, जब प्रेगनेंसी नहीं होती, डेफिनेटली आप 1 साल तो नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई हर किसी को, हर कपल को करना ही चाहिए। यानी कि हम कभी भी नहीं बोलते हैं कि आपको 2 महीने प्लान करते हुए, यानी आपकी शादी को 2 महीने हुए। कभी कभी कुछ पेशेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ऐसा भी पूछते हैं या दिखाने भी आते हैं, मैडम शादी को 2 महीने हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है, ठहर नहीं रहा है। तो देखिए, 2 महीना 3 महीना बहुत थोड़ा समय होता है, आप जल्दी नहीं कीजिए। देखिए, कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय आप आराम से ले सकते हैं बिना कोई भी टेस्ट कराए। प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही है तो आपको चिंता करने की बात नहीं, 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय आप आराम से ले सकते हैं। परंतु यदि आपको 1 साल हो चुका है और फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा है, या फिर आपकी उम्र 35 से अधिक है और आपकी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, आपको प्लान करते हुए 6 महीने हो गए हैं और रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो जी हाँ, हमें कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत रहती है। कौन कौन से ये टेस्ट होते हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम महिलाओं से। डेफिनेटली प्रेगनेंसी की थोड़ी जल्दी ज़्यादा होती भी महिलाओं को है, तो टेस्ट भी चलिए हम महिलाओं से ही शुरू करते हैं। महिलाओं के जो टेस्ट कराए जाते हैं, यानी कि फ़ीमेल पार्टनर के, वाइफ के जो टेस्ट होते हैं, उसमें सबसे पहले आते हैं हम ब्लड टेस्ट के ऊपर, यानी कि खून की जांचें। कौन सी खून की जांचें कराई जाती हैं? खून की जांचों में सबसे पहली जांच कराई जाती है थायराइड की, सीरम TSH। थायराइड की जांच इसलिए कराई जाती है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, यानी कि आपका थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है या अधिक काम कर रहा है, दोनों ही कंडीशन में प्रेगनेंसी है ठहरना मुश्किल होता है और ठहर जाए तो अबॉर्ट होने का रिस्क रहता है। इसलिए थायराइड की जांच एक इम्पॉर्टेंट जांच होती है। दूसरे नंबर पे आती है आपके हार्मोन्स की जांच। हार्मोन्स में और कौन से फीमेल हार्मोन्स रहते हैं? सीरम LH FSH। यह टेस्ट टिपिकली पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन कराया जाता है। LH FSH का रेशो हम देखते हैं, जिसके द्वारा हमें ये आइडिया लगता है कि आपके अंदर हार्मोन्स जो हैं वह नॉर्मल स्टेट में चल रहे हैं, इम्बैलेंस तो नहीं है। अगला टेस्ट होता है सीरम AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन। AMH का टेस्ट इसलिए कराया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि आपके अंदर ओवेरियन रिजर्व कितना है, यानी आपके अंदर एग्स कितने बचे हुए हैं। इससे हमें क्या पता पड़ता है? इससे हमें यह पता पड़ता है कि हमें आपके प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के अंदर कितनी जल्दी करने की ज़रूरत है, यानी कि आप नेचुरल और प्लान कर सकती हैं या हमें डायरेक्टली दवाइयाँ देने की ज़रूरत है। अगला टेस्ट जो हम कराते हैं वह होता है CBC, सिंपल हीमोग्लोबिन का टेस्ट, क्योंकि कभी कभी पाया गया है कि हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा कम होता है, आयरन की ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, तो वह भी कंसीव करने में दिक्कत दे सकती है। सीरम प्रोलैक्टिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसका कि लेवल अगर अधिक बढ़ जाए तो वह भी कंसीव करने में दिक्कत दे सकता है। प्रोलैक्टिन बॉडी के अंदर एक पिट्यूटरी नामक ग्लैंड होता है जो कि हमारे दिमाग में होता है, वह सिक्रीट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन का टेस्ट भी एक ब्लड टेस्ट है। उसकी वैल्यूज़ अगर हमें 30 से ऊपर की मिलती हैं तो भी डेफिनेटली हमें उसे ठीक करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वह भी आपका बच्चा ना ठहरने के लिए ज़िम्मेदार हो सकता है। ये तो हुए कॉमन ब्लड टेस्ट। थोड़े जो बहुत कॉमन नहीं लेकिन हाँ कराए जाते हैं, उसमें होता है सीरम DHEA और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स। इन दोनों टेस्ट को भी कराया जाता है। इसके अलावा ये तो हुए ब्लड के टेस्ट, और हम क्या कराते हैं? सोनोग्राफी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं, सोनोग्राफी। पेल्विस की सोनोग्राफी की जाती है, USG पेल्विस जिसे हम कहते हैं। सोनोग्राफी किस लिए कराते हैं? सोनोग्राफी इसलिए कराते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चेदानी के अंदर कोई फाइब्रॉइड पड़ा हुआ है, कोई गिठान पड़ी हुई है, कोई सेप्टम है, कोई ओवरी के अंदर सिस्ट पड़ी हुई है, या आपका फॉलिकल का काउंट कम है जिसके कारण कि बच्चा ठहर नहीं रहा है, तो इसलिए हम एक सोनोग्राफी कराते हैं। सोनोग्राफी कराने के अलावा और जो टेस्ट किया जाता है वह होता है पैप्समियर। पैप्समियर आप सोचते हैं कि सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के लिए कराया जाता है, जी नहीं। पैप्समियर सिर्फ बच्चेदानी के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कराते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि पेल्विस के, बच्चेदानी के आसपास के इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए भी कराया जाता है। इसके अलावा HSG टेस्ट होता है। HSG यानी हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी। यह टेस्ट हम फेलोपियन ट्यूब्स के फंक्शन के लिए कराते हैं।
यानी कि आपकी जो नलियां हैं वह ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वह ब्लॉक तो नहीं है, वह देखने के लिए HSG टेस्ट कराया जाता है। यह वह कॉमन टेस्ट हैं जो महिलाओं में, लगभग सभी महिलाओं में कराए जाते हैं। इसके अलावा जब और जो हम हायर उसके बारे में बात करें, यानी कि हमने सब कुछ कर लिया, रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, तो फिर आगे जो टेस्टिंग होती है उसमें कभी कभी दूरबीन से आपकी बच्चेदानी के अंदर की जांच की जाती है, साथ में ट्यूबल टेस्टिंग की जाती है, कभी कभी एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी ली जाती है, पर ये बहुत कॉमनली नहीं किया जाता है, ये सिर्फ बहुत फ्यू लिमिटेड नंबर ऑफ़ केसेस में किया जाता है। अब आते हैं हम हस्बैंड पे। डेफिनेटली मेल पार्टनर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी होने के लिए, तो टेस्टिंग तो मेल्स की भी करनी पड़ेगी। हस्बैंड का कौन सा टेस्ट कराया जाता है? हस्बैंड का स्पर्म काउंट का टेस्ट कराते हैं। हस्बैंड के हमें ब्लड टेस्ट से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर कोई थायराइड की या डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, बेसिक अगर आप ब्लड टेस्ट की मुझसे बात करें तो सिर्फ हम एक हीमोग्लोबिन, थायराइड और शुगर लेवल्स करा लेते हैं, बाकी हमें बहुत रिक्वायरमेंट और नहीं होती है। मेन जो हमारा हस्बैंड्स का जो मेन टेस्ट होता है वह होता है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस में हम क्या चेक करते हैं? मेनली देखा जाता है स्पर्म काउंट कितना है, यानी कि जो शुक्राणु हैं उनकी गिनती ठीक है या कम की साइड तो नहीं है। मिनिमम 20 मिलियन पर ml से ऊपर इनकी वैल्यू होनी चाहिए। तो स्पर्म काउंट कितना है, स्पर्म्स की मोटिलिटी कैसी है, यानी कि वह अच्छे से मूव कर पा रहे हैं या उनकी मोटिलिटी कम तो नहीं है, इमोटाइल तो नहीं है वह। स्पर्म्स का जो मॉर्फोलॉजी है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वह नॉर्मल है या कुछ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर तो नहीं है, कोई DNA फ्रेगमेंटेशन तो नहीं हो रहा है। स्पर्म्स के सीमेन टेस्ट के अंदर हम एग्लूटिनेशन टेस्ट भी करते हैं। तो ये बेसिकली हस्बैंड का टेस्ट कराया जाता है। हस्बैंड का मेन मोटा अगर आप समझना चाहें तो सीमेन एनालिसिस, सिंपल सी भाषा में हम जिसे कहते हैं, ये टेस्ट कराते हैं। तो ये हुए वो बेसिक टेस्ट जो कि अगर आपका बच्चा नहीं ठहरा तो कराने की ज़रूरत रहती है। अगर आपको इसके अलावा और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।